हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो क्लास 10th के लिए एमपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको 2 मार्कर क्वेश्चन पहले बता दिए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वीडियोस तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे, टॉप क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई इज मैग्नीशियम रिवन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, यानी कि एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिवन को क्लीन क्यों किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम रिवन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस, अलाउइंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मैग्नीशियम विद एयर फॉर इजिली इग्निशन एंड टू रिमूव इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए, ताकि वो ठीक से बर्न कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उसको क्लीन किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या है। तो देखिए, रेंसिडिटी क्या है, इसका एग्जांपल बताना है। विच प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट फूड आइटम फ्रॉम दिस। करेक्ट आंसर देखिए इसका हो जाएगा, रेंसिडिटी रेफर टू द स्पॉइलेज ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम व्हेन दे कम इन द कॉन्टेक्ट विद द एयर। ठीक है, तो एक प्रकार से वो उनमें गंध टाइप की आने लगती है। गंध यानी कि आप देखते होंगे कि स्मेल टाइप की आने लगती है, और वो बेकार स्मेल देते हैं। दिस रिजल्ट इन द चेंज इन द टेस्ट एंड ऑर्डर, मतलब उनका टेस्ट और ऑर्डर उसका चेंज हो जाता है। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, फूड आइटम आर ट्रीटेड विथ नाइट्रोजन गैस। एग्जाम्पल, स्नैक लाइक चिप्स कंटेनिंग ऑयल बिकम रेंसिड ओवर टाइम। ठीक है, तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन गैस से उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका व्हाट इज रेंसिडिटी। एग्जाम्पल भी आपने बता दिया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर ऑयल एंड फैटी आइटम्स अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन। तो आंसर देखिए, ऑयल एंड फैटी फूड आइटम सच एज पोटैटो चिप्स अंडरगो ऑक्सीडेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, लीडिंग टू रेंसिडिटी एंड changes its taste and odor. To prevent this, nitrogen gas is used to replace oxygen and protect the food item from oxidation. ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि क्यों किया जाता है फैटी एसिड और ऑयल जो जिनसे बने होते हैं ये आइटम, इनको नाइट्रोजन से क्यों अफेक्ट किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं नहीं तो। ठीक है, तो जो पैकेट देखे होंगे आपने चिप्स वगैरह के, उसमें नाइट्रोजन फिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइड 3 एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, जैसे कंबशन रिएक्शन जो होती है, थर्माइट रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखिए CH4 2O2 रिएक्ट करेगा तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड NH2 बनेगा, AlFe2O3 रिएक्ट करेगा FeAlO3 और हीट इसमें रिलीज होगी। इसी प्रकार से रेस्पिरेशन में C6H12O6 + 6O2 6CO2 और H2 बनेगा और हीट इसमें रिलीज होगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो याद करना है आपको। उसके बाद देखिए, वाई इज आयोडाइज्ड साल्ट रिकमेंडेड। ठीक है, जो आयोडाइज्ड साल्ट होता है जिसमें आयोडीन होता है वो क्यों रिकमेंडेड होता है। देखिए, आयोडाइज्ड साल्ट इज रिकमेंडेड बिकॉज आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। द थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन विच इज क्रूशियल फॉर द बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आयोडीन डिफिशियंसी कैन लीड टू गोइटर, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। यदि आयोडीन की डिफिशियंसी होती है यदि नमक में, ठीक है, साल्ट में, तो वो ग्वाइटर का कारण बनता है, जो कि आपने देखा होगा गले में सूजन टाइप की हो जाती है, ग्वाइटर जो रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी यदि आयोडीन की है आपके साल्ट में तो ये दिक्कत बन सकती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, वाई इज कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। जो क्लियर स्काई होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है। द कलर ऑफ क्लियर स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट by the molecules and fine particle in the Earth's atmosphere. The shorter wavelength of light, such as blue and violet, are scattered more effectively, making the sky appear predominantly blue. ठीक है, तो क्या होता है, द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल एंड फाइन पार्टिकल होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनकी जो वेवलेंथ होती है, द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब वेवलेंथ जो लाइट की होती है वो शॉर्टर होती है, सच ए ब्लू एंड वायलेट आर स्कैटर्ड मोर इफेक्टिवली। जो ब्लू और वायलेट कलर के जो पार्टिकल हैं उनसे जो वेवलेंथ, मतलब उनकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो स्कैटर्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके कारण से जो स्काई है वो हमें दिखाई देता है ब्लू। ठीक है, वाई
आर ऑयल एंड फैटी फूड आइटम अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन? तो देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था रेंसिडिटी का। तो देखिए ऑयल एंड फूड आइटम लाइक पोटैटो चिप्स अंडरगो रेंसिडिटी विद रेंसिडिटी व्हेन एक्सपोज टू एयर, मतलब एयर का कॉन्टैक्ट में रेंसिडिटी हो जाती है उनमें। नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिवेंट दिस बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन एंड क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके कारण वो खराब नहीं होते हैं। देयर फॉर प्रिवेंटिंग द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ द फूड आइटम, ठीक है, क्वालिटी और फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अफेक्ट किया जाता है नाइट्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हाई डज द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज? जो सोल्यूशन का चेंज है कलर में उसमें क्या हो जाता है? देखिए व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन copper sulfate CuSO4 solution, a displacement reaction occurs. Iron is more reactive than copper, leading to the displacement of copper from the solution. This result in the formation of the iron sulfate and change in the color of solution, ठीक है, और कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिफाइन द प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसमें कॉपर जो है वो जिंक को सॉरी जो जिंक है मोर रिएक्टिव है, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक यहाँ पर SO4 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने कॉपर को। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच द आयन ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है। यह इसमें क्या होगा, Na2SO4 अक्वश है, BaCl2 भी अक्वश मीडियम में है। तो इसमें क्या होगा, जो Na2 है यानी कि Na है जो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो Ba है वो SO4 के साथ। तो इस प्रकार से BaSO4 और NaCl ये दो हैं इसमें आपके बन जाएंगे। और इसमें क्या हुआ, चेंजेस हो गया, ठीक है, कंपाउंड में। देखिए एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस, ठीक है, यानी कि इसके साथ ये पहुंच गया, इसके साथ ही, तो इसमें इनके बीच आयन का चेंजेस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें आपको देखिए इस प्रकार से आपको तीनों बना लेना है, ये आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हो जाएंगे। H2 + Cl2 2HCl 3BaCl2 Al2SO4 से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर आपको ये एरो लगा लेना है। 3BaSO4 + 2AlCl3 बनेगा। 2Na + 2H2 2NaOH + H2 इसमें रिलीज होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, वाई डज स्पेस अपीयर ब्लैक रादर देन ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? देयर इज नो एटमोस्फियर एट द एल्टीट्यूड वेयर एस्ट्रोनॉट ट्रेवल। जहाँ पर एस्ट्रोनॉट ट्रेवल करते हैं वहाँ पर कोई भी एटमोस्फियर नहीं होता है। सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर कोई क्या नहीं है, वहाँ पर एटमोस्फियर ही नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो डिस्पर्सन ऑफ लाइट वेव एंड स्पेस अपीयर ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट इंस्टेड ऑफ ब्लू, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए टिंडल इफेक्ट रिफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स व्हेन लाइट रेज कोलाइड with fine particle, the part of the light beam become visible. The dispersed light that reaches us is called the Tyndall effect, ठीक है। तो इसे Tyndall effect कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन को आपको ड्रॉ करना है लेवल्ड डायग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको जूम कर दूं मैं, देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हो जाएगा आपका। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये सोमा हो जाएगा, ये एक्सोन होता है ये पार्ट। उसके बाद ये सोन सेल्स हो जाएंगे, ये नर्व एंडिंग हो जाएगा, ये इसमें न्यूक्लियस का हो जाएगा, ठीक है। माइलिन शीथ इसके बीच का जो पार्ट है ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन भी मैंने इसी वीडियो में बता दिए, अलग से वीडियो नहीं आएगा, तो इसको ये अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है, ड्रा लेवल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। जो 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो इसमें बता दिए, 4 मार्क्स के लिए है, 4 मार्क के लिए वो अलग से वीडियो में बता दूंगा। ब्रेन का आपको बताना है, ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन का लेवल डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए सेरेब्रम, क्रेनियम,
ये फोरब्रेन हो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। हिंड ब्रेन में जो पार्ट्स हो जाएंगे पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, आप इसको ड्रॉ करना सीख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, जो तारे हैं टिमटिमाते क्यों हैं? ड्यू टू कंटिन्यूस चेंजेस इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फेयर कॉज्ड बाय द वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड द विंड, द डायरेक्शन ऑफ स्टार लाइट रीचिंग अवर आई keeps changing as a result the apparent position of the stars fluctuates causing them to twinkle, ठीक है। तो हमारी आंखों पर आने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, जो लाइट्स है वो चेंज होती रहती है, स्कैटरिंग होती रहती है ना उसकी, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमें दिखता है कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ट्विंकल होते हुए स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इसके आपको फंक्शन लिखने हैं। तो देखिए ऑक्सिन के यहाँ पर फंक्शन हो जाएंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल वर्ड, शूट टिप्स एंड एम्ब्रो ऑफ द सीड्स। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज एसेंशियल टू सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है ऑक्सिन। जिब्रेलिन देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन फ्रॉम द एम्ब्रो एंड शूट टिप्स में से प्रोड्यूस होता है। फंक्शन देखिए, इट प्रमोट क्विक जर्मिनेशन एंड इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम इन प्लांट, स्टेम की लेंथ के लिए बढ़ाने में ये हेल्प करता है। साइटोकिनिन, दिस हार्मोन इज एक्टिवली रिलीज्ड बाय द डिवाइडिंग सेल इन प्लांट, जो डिवाइडिंग सेल होती है उनके द्वारा रिलीज होता है। फंक्शन क्या है, इट अलोंग विद एक्सिन स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन प्लांट, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। देखिए इसमें हो जाएगा ह्यूमन आई का, ये सिलियरी मसल्स हो जाएंगे, ये प्यूपल हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, ये कॉर्निया हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस हो जाएगा, आपको ह्यूमर, उसके बाद ये रेटिना आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्टिकल नर्व हो जाएगी, ये यहाँ पर आपका विट्रस ह्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हो जाएगा, अभी हमने ब्रेन का भी देखा था, ये हार्ट का आप लोग बना लेंगे, ठीक है। वैसे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये सुपीरियर वर्नक केबा हो जाएगा, ये सिस्टमेटिक एरोटा हो जाएगा, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन हो जाएगा, पल्मोनरी एरोटा, लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, राइट ऑरिकल हो जाएगा, दायां आलिंद, बायां आलिंद हिंदी में बोलते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। एरोटा हो जाएगा, इंटरफीरियर वेन केबा। तो इस प्रकार से आप देखिए इसको ड्रॉ कर लेंगे। एनसीईआरटी में भी दिया है, उसको भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ये बनाना है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस का आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कलर भरने की जरूरत नहीं है, कलर करना चाहें तो वैसे कलर की जरूरत नहीं होती है। देखिए ये सेपल्स बना देंगे, जो ग्रीन पार्ट होता है ये यहाँ पर जो, उसके बाद देखिए ये ओवरी हो जाएगी और ये पिस्टल स्टाइल हो जाएगी, स्टिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा पिस्टल हो जाएगा, फीमेल पार्ट हो जाएगा। ये एंथर हो जाएगा, ठीक है, एंथर जो मेल पार्ट है, ये इसका फ्लामेंट हो जाएगा, ये इसका पेटल हो जाएगा, पेटल यानी कि जो आपको ये दिखते हैं ना कलर्स, ठीक है, ये पेटल्स हो जाएंगे, और ये स्टेमन हो जाएगा जो मेल पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? इन ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द लीव्स प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड्स एंड रूट ऑन देयर मार्जिन, दीज बर्ड्स व्हेन detached develop into a new plant leading to the propagation of the species, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका क्या हो जाएगा, हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? एक देखिए एक लीफ होती है ब्रायोफाइलम की ऐसी, उसमें से कई सारे ऐसे बर्ड्स निकलने लगते हैं, ठीक है। और ये बर्ड्स जो होते हैं वो निकल के ज़मीन पर गिर जाते हैं, यानी अर्थ पर गिर जाते हैं, और उससे एक नया प्लांट डेवलप होने लगता है। तो ये होता है बडिंग ब्रायोफाइलम में, ठीक है। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि ये उसके शरीर के हिस्से से बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, और इसमें हमसे पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सेल और गैमीट इन ऑर्गेनिज्म, गैमीट इसमें फॉर्मेशन होता है गैमीट का। दिस गैमीट नोन एज द गैमेटोसाइट इंक्लूड मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द फ्यूजन ऑफ दीज गैमीट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है जिसके बाद जाइगोट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। उसके बाद देखिए द जाइगोट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इनिशिएटिंग अ न्यू जनरेशन। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज
प्रोडोमिनेटली फाइंड इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन की हायर प्लांट एंड एनिमल्स से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वाई आर प्लांट हार्मोन, मतलब वाट आर प्लांट हार्मोन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। प्लांट हार्मोन आर द स्पेशल केमिकल दैट आर सीक्रेटेड बाय द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल ऑफ प्लांट आर एंड अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ द पार्टिकुलर सेल्स कोऑर्डिनेटिंग द रेगुलेटिंग वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलेट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज जो होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन। ऑक्सिन स्टिमुलेट सेल डिवीजन, elongation, and gibberellin promote germination and stem elongation, and the cytokinin stimulate cell division in the plant tissues। ठीक है, तो ये कुछ इनके एग्जांपल, उनके फंक्शन भी इसमें लिख दिए गए हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस देखिए। फूड चेन, इट इज सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गेनिज्म ईट द वन बिफोर इट एंड इट ईटन बाय द अदर वन। यानी कि जैसे कि कोई प्लांट है, कोई हर्ब है, उसको कोई ग्रॉस हाउस जो आपका टिड्डा होता है वो उसको खाता है, और टिड्डे को कोई मेढक खा लेगा, मेढक को सांप खा लेगा, स्नैक खा लेगा। तो ऐसे करके एक चेन बनती है, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इट इन्वॉल्व द सिंगल स्ट्रेट पाथ, इसका सिंगल स्ट्रेट पाथ होता है। इट रिप्रेजेंट द सिंपल एंड लीनियर फ्लो ऑफ द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, लीनियर फ्लो होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे में। इट इज़ लेस स्टेबल एंड मोर वनरेबल टू डिस्ट्रप्शंस। ठीक है, लेस स्टेबल है और मोर वनरेबल है। फूड वेब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्ट फूड चेन विथ इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब कि इसमें कई सारे फूड चेन्स कनेक्ट करती हैं, जिससे फूड वेब का निर्माण होता है। जैसे कि अपना जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो हर्ब्स हैं उसको क्या खा सकता है, हिरन भी खा सकता है, यानी डियर भी खा सकता है, और एक टिड्डा भी खा सकता है, और उसको बकरी भी खा सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक पूरी कई सारे चेन्स बनते हैं, तो वो फूड वेब होती है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वेरियस स्पीसीज। एनर्जी ट्रांसफर इसका कॉम्प्लेक्स होता है। इट रिप्रेजेंट्स मोर रियलिस्टिक एंड complex interaction of the organism and ecosystem. It is more stable and resilient to disturbance due to its complexity। ठीक है, तो फूड वेब और फूड चेन में कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विद द पावर ऑफ -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट। ठीक है, तो देखिए लेंस पावर का जो यहाँ पर पावर अपन को दी गई है -2.0 डायोप्टर दी गई है, एंड लेंस पावर का जो फॉर्मूला है P = 1/f होता है। ठीक है, 1/f इसका फॉर्मूला हो जाएगा। -2.0 D = 1/f, और F = हो जाएगा, देखिए इसको हम उस तरह पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये इसके बटे में आ जाएगा, अंडर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो F निकलेगी अपनी -0.50 निकलेगी, ये मीटर में आएगी। ठीक है, अब ये माइनस में आई है मीटर में, तो फोकल लेंथ इसकी आई है -0.5 मीटर या 50 मीटर। दिस इंडिकेट दैट इट इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 3 मार्कर, तो इनको कंप्लीट कीजिए। 4 मार्कर का वीडियो जल्दी आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी वीडियो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, सभी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, और लाइक कर देना वीडियो पसंद आया हो तो। और आपका जो पेपर हो जाएगा उसके बाद जो आंसर की होगी उसका लाइव सेशन हम रखते हैं 12 बजे, तो उसमें जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।